दोस्तों ट्रिपल सी गाइड पर हम कंप्यूटर के बारे में हर बार एक नया लेसन लेकर आते हैं और आज का जो हमारा लेसन है वो है इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा इंसर्ट करने के लिए काम आती हैं। तो आज विस्तार से जानने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं और आप कौन कौन से इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं ट्रिपल सी गाइड पर। और ट्रिपल सी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए हम बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। तो अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर जरा भी वीडियो अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। जिन लोगों को भी इन डिवाइसेस के नाम पता है वो नीचे कमेंट जरूर करें। देखो, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर में आपको डेटा एंटर करना पड़ता है। अब डेटा एंटर करने के लिए आपको किसी न किसी डिवाइस की या हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ये जो हार्डवेयर होते हैं जिनसे आप अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हो या कमांड एंटर करते हो, ये सारे जो हार्डवेयर होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब चलिए एक एक करके इन सारे जो डिवाइसेस हैं इनको समझते हैं। तो हमारी सबसे पहली और सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड, जिसका इस्तेमाल आप हमेशा अपने चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो करते ही होंगे। कीबोर्ड की मदद से आप डेटा को एंटर करते हो कंप्यूटर के अंदर। इसमें कुछ कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज भी होती हैं और आपकी अल्फाबेटिकल कीज भी होती हैं, जिनसे आप टेक्स्ट के माध्यम से अपना डेटा टाइप करते हो और कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हो। कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो क्रिस्टोफर थॉमस शोल्स ने किया था। इसमें कुछ बटन दिए गए होते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एस्केप बटन है। ये यहाँ पे जो ऊपर आपके F1 से लेके F12 तक होती हैं ये फंक्शन कीज होती हैं। बीच में ये वाला जो एरिया है ना, क्वेरिटी या टाइपिंग या टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। अब क्वेरिटी कीबोर्ड इसे क्यों बोलते हैं, आप ऊपर वाली लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है क्वेरिटी, इसलिए इस कीबोर्ड को क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है आपका कंट्रोल बटन। ये आपको साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेस बार। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको एरो कीज होती है उन्हें हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। और साइड में आपको ये जो सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम न्यूमेरिकल कीपैड कहते हैं, जिनकी मदद से आप न्यूमेरिकल डेटा को अपने कंप्यूटर में एंटर कर पाते हो। तो आशा करता हूँ कीबोर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले इनपुट डिवाइस की तरफ, जो है हमारा माउस। देखो, माउस क्या है, माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था ना, आपके कंप्यूटर में कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखाई देते थे, डेटा एंटर करना होता था खाली। जैसे MS DOS आपने चलाया हो तो वहां पर माउस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब से ग्राफिक्स आए, जब से आपको पॉइंट टू पॉइंट कहीं कोई डिजाइन बनाना हो तो केवल कीबोर्ड की मदद से आप नहीं बना सकते थे, इसलिए माउस का आविष्कार किया गया। माउस का आविष्कार डगलस C एंजलबर्ट ने किया था और उन्होंने सबसे पहला माउस बनाया था। देखो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये लकड़ी का माउस था। तो ये सिर्फ ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट में मूव करता था। लेकिन आज का जो माउस होता है वो कहीं भी आप इसे मूव करा सकते हैं। माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक एक राइट क्लिक, और बीच में जो व्हील होता है इसे स्क्रॉल बटन कहते हैं। इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें आप माउस के टिप्स एंड ट्रिक्स समझ सकते हैं कि माउस को आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ये थंबनेल है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें माउस के बारे में पता लगने वाली हैं। इसके बाद में जो हमारी अगली इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह ही है, लेकिन ये देखने में थोड़ी अलग होती है। ये कई सारे जो दिशाएं हैं उनमें मूव कर पाती है और खास तौर पे जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे आमतौर पे ये वाला जो जॉयस्टिक है ये आपका जो एयरप्लेन सिमुलेटर्स होते हैं उसमें काम करता है। प्लेन को उड़ाना है, प्लेन को साइड में मूव करना है, बाइक चलानी है, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स में ये जो जॉयस्टिक है ये काम करता है। इसके बाद जो हमारी अगली इनपुट डिवाइस है, बहुत लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, ये है वेब कैमरा। ये एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस होती है जो आपके वीडियो का इनपुट, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो यहाँ साइड में फ्रेम में, ये वेब कैमरे, ये कैमरे के इनपुट के थ्रू ही आप मुझे देख पा रहे हो। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग जैसी जगह पे भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो अगली इनपुट डिवाइस हमारी है वो है लाइट पेन, और ये हाथ से चलाने वाली एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन पे किसी मेन्यू को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, या आप स्क्रीन पे भी आप इसे कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब तो ये वायरलेस भी आना शुरू हो गया है। इसका उपयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली इनपुट डिवाइस है वो है बारकोड रीडर। आप में से कितने लोग सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गए हैं जिन्होंने वहां पे बारकोड देखा है? देखो, ये बारकोड मशीन जो होती है, इससे तेजी से आप किसी भी आइटम के प्राइस
और उससे रिलेटेड जानकारी को कंप्यूटर में एंटर करा सकते हो। इसमें एक स्कैनर होता है जो किसी भी आइटम पे दिए गए बार कोड को तुरंत से 1 सेकंड के अंदर स्कैन करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचा देता है और इसका इस्तेमाल अधिकतर सुपरमार्केट्स में या दुकानों पर किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन, जिसकी मदद से आप मेरी आवाज अभी सुन रहे हो कि यहाँ डेस्क पे रखा है ना ये माइक्रोफोन, इसी की मदद से मेरे साउंड का इनपुट मेरे कंप्यूटर तक जा रहा है। और इसका जो उपयोग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम भी किया जाता है, या बड़े स्केल पर कोई आप बड़ी सभा कर रहे हैं तब भी कंप्यूटर के माध्यम से अपनी आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए भी माइक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली डिवाइस आती है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इसका जो इस्तेमाल होता है, देखो आपने जहां एग्जाम दिए होंगे वहां OMR शीट बड़ी होगी। OMR शीट में क्या होता है ना, कुछ सर्कल्स होते हैं, उन सर्कल्स को काला करना होता है और उसके बाद अपने आंसर दे देने होते हैं। तो यहाँ पर आप जो मशीन देख रहे हो ये OMR शीट को रीड करने के लिए होती है, उनको पहचानने के लिए होती है। तो इसका जो उपयोग होता है वो OMR शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो OMR ही है, और यहाँ पर जो शीट लगी है वो OMR शीट है, ये वाली जो शीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये क्या करता है, ये कागज पे एक जो है रोशनी छोड़ता है, एक लाइट छोड़ता है, जिसकी मदद से वो काले और सफेद एरियो को अलग अलग छांट लेता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये एग्जाम्स की जो कॉपियां हैं OMR शीट्स हैं उनको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। ये भी आपके बायोमेट्रिक डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए काम आता है। कंप्यूटर में भी होता है, आपके मोबाइल फोन में भी होता है। तो ये क्या करता है, उंगली के जो निशान है उनकी पहचान करता है। ऑफिसों में आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक स्कैनर लगे हुए हैं जिनकी मदद से अटेंडेंस भी आजकल ली जाती है। इसकी मदद से बहुत सारे काम किए जाते हैं। आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तब भी आपके अंगूठे का जो निशान है वो लिया गया होगा। अगर आप कहीं पे प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तब भी वहां पे अंगूठे का निशान आपसे लिया जाता है। वो इसी की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है आपके अंगूठे का निशान लेने के लिए। तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बहुत टाइट आपको सिक्योरिटी चाहिए वहां पे बायोमेट्रिक सेंसर या बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगाए जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका नॉर्मल स्कैनर, जो आपके इमेज डेटा को आपके कंप्यूटर तक ले जाता है। इसका जो इस्तेमाल है, पेपर पे छपा हुआ जो भी डेटा है उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज डेटा को इलेक्ट्रिकल डेटा या डिजिटल में ट्रांसफर करता है, और इसके लिए ये भी लाइट का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई पेपर आपके पास टाइप किया हुआ है और उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है एडिटेबल फॉर्म में और कंप्यूटर में ले जाना है, तो ये लाइट की मदद से आपकी उन कैरेक्टर की शेप्स को पहचान जाता है और उनको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो OCR है, और ये हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी भाषाओं में भी काम करता है। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है जिसकी मदद से आप अपने जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने जाना बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो, अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कौन सी इनपुट डिवाइस आपने इस्तेमाल करी है इन सारी लिस्ट में से मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।